Okay, yes, so good morning all. बरेच स्टुडंट आता जॉईन झालेत ऑलरेडी. So we'll start. Okay. So पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा है कि मैट्रिक्स एडिशन किस तरह से किया जाता है. तो हमने प्रोग्राम देखा हुआ है कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स को जो है इंटीजर डेटा टाइप लिखते हैं. उसके बाद में जो पैरामीटर्स और जो 2 डायमेंशनल अरे हमें यहाँ पे लिखना है, तो वो डेटा टाइप हम यहाँ पे लिखते हैं अलग अलग. और उसके बाद में हमें नंबर ऑफ रोज एंटर करने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करने होते हैं. और उसके बाद में फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो हम एंटर करते हैं. और उसके बाद में सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट हम एंटर करते हैं. फिर ये होने के बाद में एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ये दो जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इन दोनों का एडिशन करने के बाद में हमें उसे प्रिंट करना होता है. तो ये हमने कल देखा. और उसके बाद में उसका आउटपुट किस तरह से आता है, वो आउटपुट भी हमने जनरेट करते हुए देखा हुआ है. तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है अभी वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये जो प्रोग्राम है अभी, ये भी सेम जिस तरह से हमने मैट्रिक्स का एडिशन देखा है, तो मैट्रिक्स का एडिशन जिस तरह से हमने देखा हुआ है, तो सेम उसी तरह से हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है. लेकिन अभी ध्यान में रखिए कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सपोज जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स, राइट. तो अभी इसका अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो देखिए कि ये रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई करता है, राइट. तो ये रो जब कॉलम को मल्टीप्लाई करता है, तो सेम केस में हमें एक एलिमेंट हमें मिलेगा यहाँ पे, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट. उसी तरह से सेकंड एलिमेंट के लिए ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, और थर्ड एलिमेंट के लिए हम ये 3 और 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 3 को, और 3 और 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं फोर्थ एलिमेंट के लिए 2 और 4. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले आपको मैथमेटिकली समझ में आना चाहिए. और ये आपने ऑलरेडी 11th-12th में किया हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है. इवन आपने आपके M1 M2 M3 में शायद किया होगा. तो आपके कैलकुलेटर में भी ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप करके देख सकते हैं. तो अगर ये इस तरह से मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑपरेशन है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट ने इस सेकंड मैट्रिक्स के जो एलिमेंट को है वो मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद में ये जो सेकंड एलिमेंट है इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. तो ये मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में ये एडिशन, मतलब यहाँ पे 2 टास्क हमें कंप्लीट करने, और इवेंचुअली 3 टास्क. मतलब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में हम ऐड करेंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में इन दोनों का एडिशन. तो इस तरह से इसका टास्क होने की वजह से थोड़ा सा ये एज कंपेयर टू जो हमने मैथमेटिक्स का जो प्रोग्राम देखा हुआ है, तो
मैट्रिक्स एडिशन का जो प्रोग्राम हमने देखा हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि किस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो डेफिनेटली ये ये टास्क समझना काफी इम्पोर्टेंट है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके वजह से 1 × 1, तो हमें सबसे पहले टास्क क्या करना है, तो ध्यान में रखिए कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ओके। अब यहाँ पे ये 2 × ये सॉरी 2 रोज और 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स ए है। उसी तरह से मैट्रिक्स बी अगर हम देखते हैं, तो वो भी 2 रोज और 2 कॉलम। मैट्रिक्स ए, इसका साइज क्या है, 2 रोज और 2 कॉलम। मैट्रिक्स बी, इसका साइज क्या है, तो इसका साइज भी 2 रोज और 2 कॉलम। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये इक्वल होना चाहिए या ये सेम होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो का। अगर ये इक्वल है, तो वो केस में मतलब ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का हम ये टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स है 2 रोज और 2 कॉलम, और बी मैट्रिक्स है 2 रोज और 2 कॉलम। और यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं कि रोज सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल है फॉर द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो ऐसे केस में ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको जब हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखने वाले हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स के भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल होना चाहिए, ये हम ध्यान में रखें। फिर ए मैट्रिक्स को हमें रीड करना है, और उसी तरह से मैट्रिक्स बी को हमें रीड करना है। ये हमारा टास्क हो गया। सबसे पहले हमारा टास्क हो गया कि साइजेस ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके बाद में फिर हम जाएंगे कि जो ए मैट्रिक्स है उसको रीड कैसे करते हैं, और बी मैट्रिक्स है उसको रीड कैसे करते हैं। ये होने के बाद में, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और उसके बाद में मतलब फर्स्ट टास्क जो रहेगा हमारा साइज, और फिर सेकंड टास्क जो रहेगा ए मैट्रिक्स रीड और बी मैट्रिक्स को रीड करना है। अब यहाँ पे थर्ड मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का जो टास्क रहेगा, यहाँ पे देखिए कि ये 1 × 2, यहाँ पे जो इक्वेशन रहेगा वो उसके लिए हम 1 × 1 इसका मल्टीप्लिकेशन, और वो ऐड करेगा 2 × 2। तो इस तरह से वो हर एक एलिमेंट के लिए जब भी परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद में हमें एक पर्टिकुलरली कुछ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं मैट्रिक्स, जो भी रिजल्ट मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, या सी मैट्रिक्स हम उसे बोल सकते हैं। तो उसमें हमें स्टोर भी करना है, और उसके बाद में जाके हमें डिस्प्ले करना है। तो ये डिफरेंट टास्क होने की वजह से हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेट फंक्शन ले लेते हैं, अलग अलग फंक्शन। तो अब ये जो पार्ट है, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखते हैं इसका
मेन पार्ट में जाते हैं, मेन फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए कि इंटीजर डेटा टाइप, और यहाँ पे जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लिख लिया, या तो फिर हमने लास्ट टाइम में ए लिखा हुआ था तो वो भी चलता है। उसके बाद में साइज कितना है, साइज मैक्सिमम 10 रोज और मैक्सिमम 10 कॉलम। सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक्स के लिए 10 रोज और 10 कॉलम, और जो भी कुछ रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट के लिए भी मैक्सिमम 10 रोज और 10 कॉलम। ये मैक्सिमम साइज है, जरूरी नहीं है कि आपने इतने ही रोज देने चाहिए, इतने ही कॉलम देने चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2x2, 3x3, 4x4, और ये मैक्सिमम अप टू 10 रोज है। ओके, सो ये इंटीजर करके डेटा टाइप हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और जो भी सपोज कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, तो इस तरह से हमने ये इसको अलग से R1 R2 और C1 C2 इस तरह से हमने डिनोट किया है। तो ये डिनोट करने के लिए आप बेसिकली आप आपके हिसाब से भी आप कर सकते हैं इसको, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम में जो लिखा था। तो आप I J के एलिमेंट इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जितने भी हम जैसे अलग अलग पैरामीटर्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, या फिर अरे हो गए, उसको हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दे दिया कि यहाँ पे भाई ये इंटीजर डेटा टाइप। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें देखिए कि ये जो रोज और कॉलम है, ठीक है, रोज और कॉलम फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको हमें रीड करना है। तो इसको रीड करने के लिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि एंटर रोज एंड कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। मतलब जब हम रन का कमांड देंगे तो रन का कमांड देने के बाद में हमें एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि अभी करना क्या है, या नेक्स्ट टास्क क्या है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क क्या है, तो एंटर रोज एंड कॉलम्स फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये हम करने वाले हैं। और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे रीड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, जहाँ पे देखिए ये रो 1 के लिए हमने R1 लिखा हुआ है और कॉलम 1 के लिए हमने C1 लिखा हुआ है, राइट। तो रो 1 के लिए मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये हमें रीड करना है। उसके बाद में एंटर रोज एंड कॉलम फॉर द सेकंड मैट्रिक्स, ये जैसे ही हम एंटर करते हैं उसके बाद में उसने बोलना चाहिए कि अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, तो रोज एंड कॉलम्स फॉर द सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम्स हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो इसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर हमें रीड करना है तो रीड करने के लिए हम यहाँ पे R2 और यहाँ पे हम C2 जो हम लिखते हैं, तो इसके वजह से R2 मतलब रोज फॉर द सेकंड मैट्रिक्स एंड C2 मतलब कॉलम फॉर द सेकंड मैट्रिक्स, ये हमें यहाँ पे रीड हो जाएगा। चलो फिर फर्स्ट टास्क हो गया कि हमने क्या किया कि जो भी कुछ इंटीजर डेटा टाइप है वो हमने सब लिख दिया। उसके बाद में हमें साइजेस देना है, या फिर रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो हमें दे दिए। अब नेक्स्ट टास्क, तो नेक्स्ट टास्क ये है कि अभी हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है, मतलब ये C1, ये सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है मतलब R2, ये कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर वो सेम नहीं है, गलती से आपने चेंज कर दिया या गलत दे दिया, तो उसने कुछ तो भी कमांड देना चाहिए कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इज नॉट इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स रो, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना चाहिए, एरर देना चाहिए कि एंटर रोज एंड कॉलम्स अगेन। मतलब हमने क्या बोला, C1 हमें तो चाहिए, यहाँ पे C1 का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए R2 के, C1 और R2
ये इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है, या आप यहाँ पे हमने लिख दिया, ये वाइल लूप हमने यहाँ पे लिख दिया कि C1 इज नॉट इक्वल टू R2, कंडीशन दे दिया हमने C1 इज नॉट इक्वल टू R2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन, बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम जा रहा है अभी यहाँ पे। अभी फिलहाल में हम कॉलेज में है, लेकिन स्टिल नेटवर्क इशू। एनीवेज, तो यस, तो रोज एंड कॉलम, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर ये इक्वल नहीं है, तो वो केस में क्या होना चाहिए कि आपने फिर से वो वहां पे एरर देना चाहिए और एंटर रोज एंड कॉलम्स अगेन, ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, तो अभी फिर से क्या करना है, तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है वैसे का वैसा फिर से उस यहाँ पे आना चाहिए। मतलब ये जो है, जैसे उसने एरर दे दिया तो फिर से आपको ये रोज एंड कॉलम्स फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स ये देना है, रोज एंड कॉलम्स फॉर द सेकंड मैट्रिक्स। तो कंडीशन कब सेटिस्फाई, अगर ये C1 इज नॉट इक्वल टू R2 अगर ऐसा है तो। लेकिन ध्यान में रखना है कि ये R1 एंड C1 होने के बाद में ये R2 ध्यान में रखना है, ये इज इक्वल टू C1 होना चाहिए। तो ये हो गया, ये कंडीशन यहाँ पे हो गया। आप इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो भी चलेगा, इट्स नॉट अ कंपल्शन, कंपल्शन नहीं है ये। लेकिन हाँ, एज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो ये होना चाहिए वैसे, लेकिन इट्स नॉट अ कंपल्शन। ये हमने एज अ कि ये पर्टिकुलरली यूजर फ्रेंडली थोड़ा सा होना चाहिए, या यूजर को पता होना चाहिए कि गलती से हमने क्या कर दिया कि रोज एंड कॉलम जो इक्वल होने चाहिए वो इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो केस में फिर से उसने रोज एंड कॉलम्स को एंटर करना है, तो उसकी वजह से हमने ये फिर से जो लाइन्स है, लाइन्स हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, अभी यहाँ पे देखिए कि हमें पता है कि पर्टिकुलरली जब भी हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमें रीड करना है, उसके बाद में फर्स्ट मैट्रिक्स रीड करना है, सेकंड मैट्रिक्स रीड करना है। और मल्टीप्लिकेशन का टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू द एडिशन पार्ट। तो उसके लिए हमने ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन का नाम क्या है कि ये गेट मैट्रिक्स एलिमेंट, यहाँ पे हम फर्स्ट और ये R1 और C1 इसका यूज करने वाला है, ये पैरामीटर्स का यूज करने वाले हैं। अब ये कहाँ पे, तो ये हमने एक जो लिखा हुआ है बेसिकली, तो फंक्शन टू गेट मैट्रिक्स एलिमेंट एंटर्ड बाय द यूजर। ओके, इसका नाम क्या हमने लिखा था, गेट मैट्रिक्स एलिमेंट। ओके, गेट मैट्रिक्स एलिमेंट क्या डेटा टाइप है या कौन सा वैल्यू वो एंटर, ये कुछ भी हमें जो है वॉइड या नल जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसके लिए हमने लिखा हुआ है। तो गेट मैट्रिक्स एलिमेंट, उसके बाद में अब ये फिर से मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ये 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है। ये रोज भी इंटीजर है और कॉलम भी इंटीजर है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीजर डेटा टाइप है ये मैट्रिक्स जो कि है 2 डायमेंशनल अरे। और उसके बाद में ये रो जो भी वो भी है इंटीजर डेटा टाइप, और ये भी है कॉलम डेटा टाइप। अब यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे हमें एंटर करना है, एलिमेंट्स को एंटर करना है। कौन से एलिमेंट को, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट रहेगा उसको। तो ये हमने लास्ट टाइम में देखा था कि हमने फॉर लूप का यूज किया था, फॉर लूप, क्योंकि हमें 2 डायमेंशनल अरे लिखना है तो उसके लिए हमने फॉर लूप यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आर यूज कर सकते हैं, या तो फिर रो लिख सकते हैं, कॉलम लिख सकते हैं, या फिर सी लिख सकते हैं, या MN जो आपको ठीक लगे लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमने सिंपली रो लिखा हुआ है और कॉलम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट हमें एंटर करने हैं, तो उसके लिए हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे कि एंटर एलिमेंट।
तो एंटर एलिमेंट, और फिर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन फॉर लूप के लिए फर्स्ट पर्टिकुलरली जो i इज इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा जब तक कि ये i लेस देन रो है। ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं करता, और वो पर्टिकुलरली इंक्रीमेंट कितना है 1 का इंक्रीमेंट, प्लस प्लस i लिखा हुआ है, मतलब ये इंक्रीमेंट कितना है 1 का इंक्रीमेंट। फिर से इसी लाइन को कॉपी और पेस्ट कर दो, ये i के बदले में j लिख दो, रो के बदले में कॉलम लिख दो, हो गया। मतलब ये किसके लिए हो गया, ये रो के लिए हो गया और ये कॉलम के लिए हो गया। मतलब ये फॉर लूप, ये जो है रो वाला आउटर लूप है और इनसाइड में कॉलम लूप है। तो यहाँ पे कॉलम लूप मतलब ये इनसाइड में सबसे पहले कॉलम्स को, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और उसके बाद में फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस तरह से इसने मैट्रिक्स को रीड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंटफ स्टेटमेंट जो कि है आउटपुट के लिए कि एंटर, हमने देखा हुआ है कि मैट्रिक्स एलिमेंट जो है, ओके, सपोज कि हम लिखते हैं कि ए मैट्रिक्स है, मैं का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये पार्ट इसके लिए है और ये पार्ट है इसके लिए, ठीक है। अब ये एंटर ए लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, ये %d इसके लिए, ये %d इसके लिए। तो ये क्या करेगा, ये लिखेगा A11। अब हमने ये इनर मैट्रिक्स में सॉरी इनर फॉर लूप में हमारे पास में क्या है, तो ये कॉलम चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये A12 आएगा, और उसके बाद में A13, इस तरह से ये खत्म होने के बाद में फिर वो सेकंड रो पे जाएगा, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम, और सेकंड रो का थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हमारे पास में जो एलिमेंट है वो हमें, ये A11 कौन सा एलिमेंट है, तो ये हमें रीड करना है, फिर ये रीड करना है, ये रीड करना है, ये रीड करना है, ओके। तो इस तरह से हमें ये एलिमेंट्स को रीड करते हुए जाना। फिर ये पार्ट किसके लिए था कि हमारे पास में या हमें मैट्रिक्स एलिमेंट जो है उसको हमें रीड करते हुए जाना था। तो उसके लिए हमने ये पूरा का पूरा एज अ डिफरेंट फंक्शन है, ये डिफरेंट फंक्शन कर दिया, उसको हमने पार्ट चेंज कर दिया उसको। अब नेक्स्ट पार्ट ये देखिए कि ये हो गया कि गेट एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। उसके बाद में क्या है, गेट एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। सो गेट मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है, ये वो फंक्शन का नाम है, ये सेकंड मैट्रिक्स के लिए, R2 उसका रोज और कॉलम, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा अभी जैसे हम वहां पे लिखते हैं, तो सेम वॉइड गेट मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है, ये सेम उसी जगह पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हो गया, और फिर बाद में वो सेकंड मैट्रिक्स के लिए, वैसे का वैसा हमें फिर से लिखने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ, मतलब इसी एक लाइन से, मतलब देख लीजिए कि आपने क्या किया कि ये एक सेम फंक्शन लिख दिया है, और एक सेम फंक्शन के वजह से मैट्रिक्स एलिमेंट ए ये भी रीड हो गया, मैट्रिक्स एलिमेंट और बी ये भी रीड हो गया। तो ये है यूज फंक्शन का। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है, गेट मैट्रिक्स एलिमेंट फर्स्ट R1 C2 R1 C1, और जैसे हम गेट मैट्रिक्स एलिमेंट सेकंड R2 C2, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, सेकंड मैट्रिक्स को भी वो रीड कर देगा विद सेम फंक्शन। अब फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से हमने एक अलग से फंक्शन लिख दिया है कि मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, ये उस फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड मैट्रिक्स के लिए सेकंड लिखा हुआ है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट लिखा हुआ है, और फिर R1 रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, C1 कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, R2 रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, एंड C2 कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो जैसे हम यहाँ पे ये लिखते हैं तो ये जाएगा यहाँ पे जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन
टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, जहां पे मल्टीप्लाई मैट्रिसेस ये हमने लिखा हुआ है। ओके, अभी देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हमने ये लिख दिया फर्स्ट इन ब्रैकेट, ओके, ये हमने उसका साइज दे दिया INT सेकेंड मैट्रिक्स, ये इसका साइज दे दिया, और INT रिजल्ट ये इसका साइज दे दिया। और अभी हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और कॉलम को भी हमने इंटीजर बता दिया है, और सेकंड मैट्रिक्स के रो और कॉलम को भी हमने इंटीजर बता दिया। तो ये ध्यान में रखिए कि हमें अभी डायरेक्टली, ये तो हम डायरेक्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो प्रोग्राम में हमें डायरेक्टली वो फंक्शन का यूज करना है। तो फंक्शन के जो अलग अलग यहाँ पे जो पैरामीटर है, फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसके बाद में हमने रो कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, रो और कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। और नेक्स्ट पार्ट जो है, अभी हमें सबसे पहले, हमें तो पता है कि अभी देख लीजिए कि सपोज कि ये एलिमेंट्स है, ये ठीक है, ये एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि यहाँ पे ये देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो होगा, फिर ये कहीं पे तो भी जाके स्टोर होना चाहिए ना। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज दिस, तो ये स्टोर कहाँ पे होगा, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया कि ये सबसे पहले इसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं, या ये जो पहले हम इसको 0 बोलते हैं, 0 में वो ऐड होते जाएगा, 0 प्लस ये जो भी कुछ है वो ऐड होगा, उसके बाद में प्लस ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये ऐड होगा। तो उसके वजह से हमने ये पार्ट, ये 0 करने के लिए, या ये सबसे पहले इसको 0 बोलने के लिए हमने ये फॉर लूप लिखा हुआ है। ओके, रो के लिए आउटर फॉर लूप और कॉलम के लिए इनर फॉर लूप, राइट। तो रो के लिए आउटर फॉर लूप और कॉलम के लिए इनर फॉर लूप। अब ये ध्यान में रखिए, जहां जहां पे फॉर लूप आ रहा है तो ये सिंपली कॉपी और पेस्ट है, जहां पे हमने लिखा हुआ है कुछ भी चेंज नहीं है। फॉर लूप जितने भी आएंगे, कितने भी फॉर लूप आने, तो वो फॉर लूप का जो फॉर्मेट है ये यही फॉर्मेट रहेगा, बस इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, जहां पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए बोल दो। मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, ओके, डिस्प्ले करने के लिए चाहिए, बस इसको ही यूज करना है। तो ये फॉर लूप यहाँ पे हमें लिखना है। अभी इधर में हमने लिखा हुआ है INT i इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू, ये कब तक, कंडीशन क्या है, जब तक ये लेस देन R1 मतलब रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स है, इंक्रीमेंट कितना रहेगा, प्लस I मतलब 1 का इंक्रीमेंट। उसी तरह से ये कॉलम के लिए, कॉलम्स के लिए हमने लिखा हुआ है INT j इक्वल्स टू 0 इनिशियल वैल्यू, कंडीशन क्या है, तो ये जब तक कि j इज लेस देन C2, इंक्रीमेंट कितना रहेगा 1 का, ये हमने कितना लिखा हुआ है प्लस j। सॉरी वंस अगेन, नेटवर्क इशू। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने बस इतना लिखा हुआ है कि जो जो सबसे पहले जो एलिमेंट रहेगा उसको हमें मार्क करना है 0। मतलब हमने क्या बोला है कि ये जो है रिजल्ट एलिमेंट ये 0 0 0 0 है। फिर बाद में जाके हमने जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन इसमें ऐड होता जाएगा। तो हमने यहाँ पे 0 0 बोल दिया। अब फिर नेक्स्ट टास्क में हम अभी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मल्टीप्लाई कैसे करने वाले हैं और किस तरह से ऐड करने वाले हैं, तो देख लीजिए कि ये एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 मतलब ये रो और ये यहाँ पे ये कॉलम, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा सेकंड मैट्रिक्स का
फर्स्ट। तो उसके लिए अभी ये फिर से देख लीजिए कि हमने फॉर लूप लिख दिया, ये int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन r1 प्लस प्लस i। ओके, कॉलम के लिए लिख दिया हमने int j इक्वल्स टू 0, j लेस देन c2 प्लस प्लस j। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि हमें क्या करना है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, इसने मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स का ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो उसके वजह से हमने क्या बोला है कि यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो भी रोज और कॉलम्स है i और j, ठीक है, ये i और j यहाँ पे आ गया, और जो कॉमन पार्ट है मतलब k, ये हमने यहाँ पे मिडल पार्ट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये k पार्ट के लिए हमने यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप लिख दिया कि जो है k इक्वल्स टू 0, और ये k लेस देन, ये लेस देन क्या है, तो ये कॉलम, कॉलम कौन सा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है ये कौन सा कॉलम है, ये सेकंड जो एलिमेंट है ये मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, C1 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम। कितने और कितना प्लस इंक्रीमेंट होना चाहिए, प्लस प्लस के मतलब 1 का इंक्रीमेंट। तो इसके वजह से अभी ये रिजल्टेंट में